हेलो व्हाट्सअप लिटिल मैन। तो गर्मी तो देख ही पा रहे होगे भाई, किस लेवल की गर्मी मारती है हमारे यहाँ पे। साला समझ नहीं आता कि इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे क्यों होती है। इसका रीज़न मुझे अभी तक नहीं पता चल पाता। साला मेरे बॉडी के अंदर ऐसा क्या है भाई, कभी कभी तो इतना ज़्यादा पसीना निकलता है कि आँखों में घुस के वो जलने लगता है। तो हे, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम ऐसे ही जस्ट बातें करेंगे। समझ नहीं आता भाई डेली डेली टॉपिक कहाँ से लाना। और लाइक व्लॉग भी तो है, समझ आता है, पर व्लॉग के लिए बाहर भी तो जाना पड़ेगा। अब घर बैठ के क्या ही दिखा सकते हो। मैं बस सौरभ जैसे थोड़ी हूँ कि अपनी फैमिली को दिखाऊँ बैठ के। बाकी सौरभ जैसे तो भाई अपना क्या कर रहे समझ नहीं आ रहा उनका भी। वो व्लॉगिंग कोर्स बेच रहे हैं भाई। व्लॉगिंग कोर्स मतलब व्लॉगिंग के लिए कोई कोर्स होता है क्या भाई? आई मीन व्लॉगिंग के लिए भी कोई कोर्स लेना पड़ता है क्या भाई? मतलब कैसे बताएंगे कि कैमरा ओपन करो, फिर ऐसा बोलो और ऐसा दिखाओ। भाई इसमें मेरा ओपिनियन बताओ तो यार, मतलब क्या कर रहे हैं यार वो सौरभ जैसे, समझ नहीं आ रहा वो। मतलब व्लॉगिंग के लिए कोर्स, वो भी मतलब चलो कोर्स तो दे ही रहे, तो फ्री एडवाइस भी तो दे सकते थोड़ा मोड़ा। आप उसमें से कोर्स के लिए पैसे भी ले रहे हो व्लॉगिंग के लिए। व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट बेस्ड थोड़ी है कि आप उसको आइडियाज़ दे रहे हो। वो तो आपका एक्सपीरियंसेस है, आपका पर्सनैलिटी है कि आपको पता है कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहेगी, इसीलिए आप कुछ ट्रिक या फिर ऐसे कुछ लगाते होंगे कि हाँ इस मोमेंट पर अगर मैं ऐसा करूँगा तो हाँ ऑडियंस फिर से देखेगी। वो आपको पता होता है, तो आप दूसरे को कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मुझे जितना लगता है व्लॉग्स लोग इसीलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें वो अच्छा लगता है। लाइक उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, उनकी ज़िंदगी अच्छी लगती है। तो व्लॉग पे अगर आप, हाँ उसमें भी आप बोल रहे थे कि आप हेल्प कर दोगे, उसमें शाउट आउट दे दोगे। भाई शाउट आउट देना अच्छी बात है या बुरी बात तो मुझे नहीं पता, पर मैं जितना बोलूँ, देखो उसमें से किसी किसी को पुश मिलता है और किसी किसी को नहीं। पर पुश मिलने का मतलब है कि भाई 1% चांसेस है कि कोई आगे जाके बढ़ सकता है, वरना बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई यूट्यूबर ने किसी को शाउट आउट दिया और वो आगे बढ़ गया। बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है भाई, वरना नहीं होगा कोई भी। क्योंकि देखो अगर कोई यूट्यूबर आपको शाउट आउट दे रहा है तो उसकी ऑडियंस भले आपके पास आ जाएगी, लेकिन वो लॉयल ऑडियंस कभी रहेगी नहीं। वो आएगी उनके वजह से, फिर चली जाएगी क्योंकि उन्होंने कहा था, उनके देख लिया। अब उन्हें तो आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो तो अचानक सडन आई है, तो चली जाएगी जैसे भी करके। तो उसमें शाउट आउट का मतलब ही क्या बनता है फिर? मैंने बस ऐसे मतलब नॉर्मली कल मतलब मैं मीम्स मतलब इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एक ऐसे ही नॉर्मल सा मीम, भाई आप जानते हो भाई सौरभ जैसी भाई तो मीम आ ही जाते हैं। तो अचानक से वैसे ही उनका मीम आया, तो मैंने देखा भाई कि व्लॉगिंग के लिए कोर्स दे रहे थे। भाई भाई गजब है यार, अच्छी बात है भाई। और यार आप नॉर्मली भी बता सकते हो, मतलब उसमें कोर्स का क्या बनता है? मेहनत करने बोल सकते थे आप, कि ऐसा थोड़ा सा ट्रिक लगाने के लिए नॉर्मली बोल सकते थे। अगर उसमें भी आप स्कैम टाइप का लगा मुझे तो यार। प्यार को छोड़ो, वो तो मेरा ओपिनियन है। बाकी सबका अपना अपना नज़रिया है, लोग प्यार करेंगे ही उन्हें जैसे भी करके। वो ऐसे ही थोड़ी इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर है। तो मैंने भी सोचा कि ब्लॉग से शुरू करते हैं। और देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। अभी मैं सेल्फ क्या बोलते हैं सेल्फ मुझे तो लगता है कभी कभी मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला चैनल बना के रखा हूँ। क्योंकि देखो मैं क्या अपलोड करूँ मुझे भी समझ नहीं आता। बैठे बैठे मैं एक जगह पे क्या किसी को किस चीज़ के बारे में बोलूँ या फिर कैसे एंटरटेन करूँ, वो भी समझ नहीं आता ना। क्योंकि मेरे पास वन टेक शॉट होता है, और वन टेक में फुल रॉ वीडियो, बहुत गलतियाँ होती है। मैं अंड बंड को बहुत सी चीज़ें बोलता हूँ। एक टॉपिक अगर चूज़ करूँगी तो मैं उससे बहुत ज़्यादा भटक के कुछ ना कहने लगता हूँ। अभी भी देखो ये वीडियो में मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो वही बातें हैं कि समझ नहीं आता कि आप मतलब क्या करूँ क्या नहीं। तो बस ऐसे ही रैंडमली मैं कैमरा उठा के बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी देखो ना यार, मेरे पास ट्राई करने के लिए भी डिफरेंट चीज़ें, मेरे पास अच्छा खासा फ़ोन नहीं है, तो मैं एक फ़ोन पे क्या करूँ विदाउट ज़ीरो एडिटिंग? मैं इस पर क्या ही कर सकता हूँ? ये फ़ोन पागल हो जाएगा अगर मैं कुछ करूँ तो। मतलब मैं हर तरफ से घूम फिर के अपनी तकलीफ़ पे आ जाता हूँ, मुझे लगता है ऐसा।
बाकी भाई पसीना मत बोलो भाई, बहुत ज़्यादा निकल रहा है भाई। ये गर्मियाँ भाई कब जाएंगी मुझे नहीं पता। पर मैंने शायद इसके बारे में पहले ही बोला था कि चलो फिर से एक बार बात करते हैं। मैंने बहुत बार रिपीटेड चीज़ें बोली हैं, क्योंकि देखो मेरे पास नहीं आ रहा, वाह छोड़ो, मैंने बहुत बार रिपीटेड चीज़ें बोली हैं। तो मेरा ओपिनियन क्या है कि इस चैनल को स्टार्ट करने का मतलब, अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है यूट्यूब चैनल, तो उसमें मेरे क्या थॉट्स है। मतलब देखो यार, लोग कहेंगे कि मतलब आपको जो अच्छा लगता है करना चाहिए, मैं भी वही कहूँगा, आपको जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए। मुझे भी वही करना अच्छा लगता है, वीडियोज़ बनाना, तो मैं उसको करता हूँ। लेकिन उसमें एक चीज़ की दिक्कत होती है, वो जो है एल्गोरिदम उसी चीज़ को पुश करता है। लाइक अगर एक वीडियो आपकी एक कंटेंट पे होगी तो उस चैनल को पुश करेगा, क्योंकि एल्गोरिदम कन्फ्यूज़ हो जाएगा अगर आप सभी तरह के वीडियो बनाते हैं एज ए बिगिनर, नॉट एज ए फेमस पर्सन। एज ए बिगिनर आपको वही कंटेंट ही चूज़ करना पड़ता है। सभी यूट्यूबर को जिन्हें भी देखे होंगे आपको, जो भी फेमस है, उन्होंने एक कंटेंट पे अपना नाम कमाया, उसके बाद भले वो स्विच कर चुके हैं, मगर एक कंटेंट पहले ज़रूरी रहता है। समझ आता है एक कंटेंट ज़रूरी रहता है, लेकिन देखो यार, मुझे लगता है अगर मैं किसी चीज़ फील्ड पर नया हूँ तो मुझे कैसे पता चल सकता है कि मुझे ये करना चाहिए, मैं शायद इस चीज़ से बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मुझे इस चीज़ पे बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि देखो एज ए बिगिनर मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, मगर कंटेंट मुझे नहीं पता चूज़ करना, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं वक्त ले सकता हूँ सोचने के लिए, या फिर मतलब कुछ ट्राई कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि देखो, वक्त लूँगा तो भी पता नहीं चलने वाला है, या फिर मेरी गलत डिसीज़न हो जाए शायद जो सोच में, कि मैं कुछ गलत डिसीज़न लेके इस चीज़ पे करने लगूँ, तो उसमें भी गलत हो सकता हूँ। तो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट होगा कि ट्राई करना। देखो बहुत से यूट्यूबर होंगे जिन्होंने ट्राई किया, अभी उनकी वो सबसे पहले शुरू करते होंगे गेमिंग से, फिर शायद से उन्होंने ब्लॉगिंग पे स्विच किया होगा। ऐसे बहुत से यूट्यूबर होंगे, डायरेक्ट किसी ने आए होंगे तो अलग बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी तो ट्राई ही किया ना, पहले गेमिंग किया या फिर ब्लॉगिंग किया, वो नहीं हुआ तो उसने और कुछ किया। ऐसे टाइप के वो करके उन्हें पता चला कि हाँ, लोग उधर से ऑडियंस ज़्यादा आ रही है, उन्हें उस पर मज़ा आ रहा है करने में। तो मैंने भी सोचा कि ऐसे ही ट्राई करते हैं, क्योंकि एज ए बिगिनर सबसे पहली बात तो मुझे बात ही करना नहीं आता, कैमरे के सामने अच्छे तरीके से बोलना नहीं आता होगा, तो मैं कैसे कोई एक ठो चूज़ कर लूँ और अचानक से बोलने लगूँ किसी भी चीज़ के बारे में, जबकि मैं खुद अच्छे तरीके से, भले मेरे लिए स्टेज कितना ही सजावट दे दो भाई, सजा दो अच्छे तरीके से, कारपेट लगा दो, फूल लगा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन परफॉर्मेंस करने वाला बंदा ही अगर अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, तो सजावट का मतलब ही क्या बनता है। सजावट का मतलब है कि माइक, कैमरा, जो भी एडिटिंग जितने भी ले लो सब चीज़ों को, वो एक सजावट की तरह है, वो वीडियो को एनहांस करता है। जैसे आपकी अगर कोई डांस कर रहे हो तो एक स्टेज आपको अच्छे तरीके से शो करवाता है, जैसे भी हो, वो एक ब्यूटीफुल तरीके से समझ रहा, मतलब बता रहा हूँ मैं, अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको कैसे लग रहा है समझ नहीं आता, मतलब मैं ऐसे तरीके से बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहली बात है कि मुझे बात करना आना चाहिए, उसके बाद मैं कोई एक स्पेसिफिक चीज़ लेके अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाऊँगा। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैमरे के सामने किसी को भी बोलना नहीं आता, लिटरली किसी को भी बोलना नहीं आएगा, क्योंकि वो अचानक से दिमाग ब्लैंक कर जाता है। शुरू मुझे इतना ज़्यादा ब्लैंक करता था, अभी तो देखो मैं अच्छे तरीके से बोल ही पाता हूँ। अगर मुझे कोई टॉपिक दोगे तो मैं अच्छे तरीके से बात कर पाऊँगा, पिछले वाले की तरह नहीं कि मैं चुपचाप रहूँ या फिर थोड़ा सा इधर उधर देखूँ या फिर भटकूँ। अभी भी भटकता हूँ, ऐसा नहीं कि अभी मुझसे गलती नहीं होती, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि मैंने बस 3 महीने में पूरा अपना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का बढ़ा दिया। मैं अगर कोई स्पेसिफिक ढूंढूँ तो मैं अच्छे तरीके से ही बातें करता हूँ, मैं अपना रॉ ओपिनियन देता हूँ भाई, उसमें गलतियाँ भी होती है, सही चीज़ें भी होंगी, वो आपके ऊपर है, आप उनको किस नज़रिए से देख रहे हो। मैं अपना ओपिनियन बस बताता हूँ, अपने थॉट्स शेयर करता हूँ इस चैनल पे। तो फ़िलहाल के लिए तो मैंने बस इस चीज़ को एज ए ट्रायल पीस बनाया है, ट्रायल पीस नहीं बोलूँगा यार, मतलब मैंने सीधा इसको सोचा कि बस मेरी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। मैंने स्किल पे ध्यान दिया अपनी, कि यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने अच्छे तरीके से बातें करना सीखता हूँ, अच्छे तरीके से कैमरा में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सीखता हूँ, और उसके साथ साथ मैंने बहुत सी कई चीज़ें सीखी भी। लाइक सबसे पहली बात पेशेंस, और छोटी मोटी हैप्पीनेस जो आप अचीव करते हो किसी भी चीज़ से। अगर आप कुछ वीडियोज़ डालें तो आपके साथ मतलब ये होता है, मतलब व्यूज़ आते तो आप उसमें हैप्पी होते हो, किसी को कमेंट आए तो उसमें आपको अप्रिशिएट मिलता है तो उसमें भी आप खुश होते हो। तो छोटी छोटी
जो खुशियाँ मिलती है अचीवमेंट के साथ, तो वो भी एक अच्छी खासी चीज़ बनती है, लगती है आपको। उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें, लाइक मैंने धीरे धीरे थंबनेल एडिट वगैरह मैंने सीखा। भले ही मैं एआई से बनाता हूँ, लेकिन वो भी एक मतलब क्रिएटिविटी लगती है उसमें भी, आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है। वरना एआई को अगर बोलोगे तो वो साला इतना एआई बना देगा, पता चल ही जाएगा कि ये चैट जीपीटी से ही बना है। पर मेरा अभी अगर रिसेंट टाइम में देखोगे तो मैंने भी उसको एआई से ही बनाया है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा अपना क्रिएटिविटी डाला। मुझे समझ आ रहा था कि लोग कैसे मतलब मैं देखो ट्राई कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे ही बनाना चाहिए, पर मैं धीरे धीरे ट्राई करके देख रहा हूँ कि शायद से ऑडियंस अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि नहीं अट्रैक्ट आप टाइटल वगैरह बहुत सी चीज़ें से धीरे धीरे सीखने मिलेंगी करते करते ही। तो सबसे पहली बात तो भाई, अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो और समझ नहीं आ रहा तो एक्शन पे ध्यान दो, क्योंकि एक्शन ही सबसे बड़ा चीज़ है। उससे ही उसके रिएक्शन से आपको पता चल जाने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो सोचो मत, बस करो और बस अपने दिलो जान से करो उस चीज़ को जिस चीज़ पे आपको प्यार है, एंड वही चीज़ आपको एक दिन बहुत बड़ा बना सकती है। अब भले ही कोई भी चीज़ क्यों ना हो, बस उसे करो जिससे आपको प्यार है, एंड वो एक शायद से ग्रेट वर्क बन सकती है। तो चलो तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल, एंड मिलते हैं तब तक के लिए। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल।